गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निर्मित करेंगे और यह आपका बायो-सेवर्ट नियम का एक अनुप्रयोग है। तो बच्चों देखो, जैसे चित्र में दिख रहा है आपको, एक ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और इसकी अक्ष है। तो इसकी अक्ष पर माना x दूरी पर, इसको मैंने x ले लिया, देखिए माना x दूरी पर कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर मुझे इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि कितना होगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम हमने प्रयोग करना है। तो बायो-सेवर्ट का नियम जब हम प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि हमें एक छोटा सा एक एलिमेंट लेना होता है। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ, माना dl। एक छोटा सा एलिमेंट है, इतना छोटा कि इसको आप 0 मान सकते हैं। इसकी लंबाई बहुत छोटा, टेंडिंग टुवर्ड 0। और बायो-सेवर्ट नियम में आपको सूत्र को जब आप समझते हैं तो माना इसकी जो दूरी है यहाँ से, ये r है, स्मॉल r। तो हम बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करते हैं। तो हम जो dB का मान रखेंगे, dB बराबर होगा μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर यदि हम इस थीटा का मान देखें तो थीटा dl और r के बीच का कोण होता है। तो इस चित्र में थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है और थीटा को यदि हम 90 डिग्री रखेंगे तो dB का जो मान आएगा वो μ0/4 पाई I dl साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये I dl अपॉन r स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 लिख दे रहे हैं। देखिए थीटा 90 कैसे हुआ, इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। ये देखिए, ये आपके पास ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है। ये देखिए, अगर मैं इसको देखूँ तो ऐसा है। ये जो आपको दिख रहा है, ये x है, ये x है, ये रिंग है, ये जो दिख रही है इसकी त्रिज्या है r, और ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल r है। तो अगर मुझे थीटा देखना है तो थीटा dl और r के बीच का कोण है। देखिए ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dl है इस जगह पे, ये ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे रखूँ तो आप समझेंगे, देखिए कि ये कोण जो इन दोनों के बीच का बन रहा है, ये dl है और यह स्मॉल r है। तो dl और r के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री वाला कोण। ये जो कोण है देखिए, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो हमने इसको यहाँ पे मान रखा, तो dB का मान कितना आ गया, μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। dB की दिशा देखने के लिए देखिए हम समझते हैं, आपको क्लास 10th का एक डायग्राम शायद याद होगा। ये ऐसा कुछ एक वृत्ताकार लूप है। इसके कारण यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दिखाने की कोशिश करूँगा, माने इसमें ऐसे धारा बह रही है इस दिशा में, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं होंगी, वो इस तार के चारों ओर ऐसे सर्कुलेट कर रही होंगी इस तरह से, और नीचे जो होगा वो इस तरह से। तो ये इसका अक्ष यदि मैं यहाँ पर लूँ ऐसे और इसको ऐसे आगे बढ़ा दूँ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए ऐसे घूम रहा है। यहाँ पर यदि मैं कोई बिंदु P लूँगा तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से ऐसे घूम रहा होगा, देखिए। तो यहाँ पर एक मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह से होगी, टेंजेंशियली। तो वैसे यहाँ पर समझिए, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा होगा। यदि P बिंदु पर मैं देखूँगा तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, dB। और अगर आप बायो-सेवर्ट नियम को सदिश रूप में समझेंगे तो dB का जो मान था वो μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r का होल क्यूब, ये इसका सदिश रूप था। तो इस सदिश रूप से देखिए, जो dB है उसको dl और r दोनों के लंबवत होना है, उस तल के लंबवत होना है जिसमें dl और r हैं, और यह वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके नियम से dB की दिशा निकलेगी। तो dB की दिशा यहाँ पर देखेंगे तो ये तो डेफिनेट है कि dB इस प्लेन के लंबवत है। ये जो एक तल ऐसा बनेगा जो दाएं हाथ के नियम से गवर्न्ड होगी। तो ये dB की दिशा है। अगर
मैं इस कोण को अल्फ़ा मानूं और एक यहाँ पर ऐसे एक लंब बना दूं, तो ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा और ये वाला जो कोण आएगा देखिए ये भी अल्फ़ा आएगा। तो अगर मैं डी बी को रिजॉल्व करूं दो डायरेक्शन में, तो ये डी बी कॉस अल्फ़ा होगा और यह डी बी साइन अल्फ़ा आएगा। डी बी कॉस अल्फ़ा, डी बी साइन अल्फ़ा। अगर ऐसा ही एक एलिमेंट मैं नीचे ले लूँ यहाँ पे और बिल्कुल सिमेट्री से इसको समझूँ, एक एलिमेंट मैंने नीचे लिया और फिर मैंने इस एलिमेंट से इसको ऐसे जोड़ा, ये स्मॉल आर दूरी आई। अगर मैं डी बी का यहाँ पर दिशा देखूँगा तो डी बी जो है वह कुछ इस तरह से होगा, डी बी। फिर यदि मैं इस डी बी को रिजॉल्व करूँगा, ये कोण देखिए अल्फ़ा है, तो यदि मैं डी बी को रिजॉल्व करूँगा, घटकों में तोड़ूँगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो ये डी बी कॉस अल्फ़ा आएगा और यह डी बी साइन अल्फ़ा आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस वायर में ऐसे मैं अनंत घटक ले सकता हूँ, छोटे छोटे डी एल। इन सारे के सारे घटकों के कारण ये जो डी बी कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। देखिए ये इधर को है तो एक ऊपर को है। यदि मैं इसको एक सर्कुलर फ्रेम में समझने की कोशिश करूं, तो जो डी बी कॉस अल्फ़ा वाले घटक हैं वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये सब डी बी कॉस अल्फ़ा वाले घटक हैं, ये डी बी कॉस अल्फ़ा है। डी बी साइन अल्फ़ा वाले देखिए सब एक दिशा में है तो जुड़ेंगे, तो ये सोचिए कि बाहर की ओर को ऐसे जोड़ रहे हैं, सब ये ऐसे बाहर की ओर को सब जोड़ रहे हैं। तो डी बी कॉस अल्फ़ा वाले कंपोनेंट्स तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, डी बी कॉस अल्फ़ा वाले घटक जुड़ेंगे। तो यदि मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो इसका जो मान है वह आएगा डी बी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन अल्फ़ा। बी बराबर इसका मान रखते हैं म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फ़ा। बी बराबर देखिए म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एल। तो देखिए डी एल को यदि मैं इंटीग्रेट करूँगा तो छोटे डी एल को मैंने इंटीग्रेट करा तो मुझे इसकी परिधि मिलेगी। तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई साइन अल्फ़ा अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी एल का मान 2 पाई आर आ जाएगा। देखिए तो बी बराबर म्यू 0 आई आर स्क्वायर। इस साइन अल्फ़ा का मान देखिए यहाँ पर से त्रिभुज से साइन अल्फ़ा जो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो इसमें लंब आर है, कर्ण स्मॉल आर है और 2 पाई आर। तो इसको हल हमने करा तो इसका मान आया म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, कैंसिल आउट हुआ, तो म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। तो देखिए ये आर क्यूब है। इस वाले त्रिभुज से हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि जो आर का मान है वह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले त्रिभुज में। तो ये मैंने आर का मान यहाँ पे रखा, तो बी मुझे मिला म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 इसलिए है क्योंकि देखिए आर क्यूब था, 1/2 यहाँ पे रखा तो 3/2। तो जो फाइनल जो सूत्र है वो यह है कि जो बी है उसका मान म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कर सकते हैं। और यदि इसमें मैं केंद्र पर मानूं तो मैं इस x को 0 ले लूँगा। देखिए बिंदु अगर P केंद्र पर आ जाए तो x 0 हो जाएगा, तो x 0 आ जाएगा तो B का मान आएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, और सूत्र बना B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। इस सूत्र को हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं
कि किसी भी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान μ0I/2r होता है। तो इस प्रकार यह डेरिवेशन बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा जाता है और आप इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और